दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद गुलाटी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। पिछले 17 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने खूब मीटिंग अटेंड की, खूब ट्रेनिंग्स अटेंड की। उन बातों में से कुछ बातें मैं आज आपके साथ में करने के लिए आया हूं और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है अपलाइन की वैल्यू। साहब, आप अपने अपलाइन की कितनी वैल्यू करते हैं? आप अपने अपलाइन की, आपके दिल में क्या रिस्पेक्ट है? उन कुछ पॉइंट्स को मैं आपके बीच में लेके आया हूं। यदि ये 25 काम अगर आप कर रहे हैं तो नो डाउट आप इस व्यवसाय में शीर्ष पर जाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं कि वो 25 पॉइंट क्या है। आप अपने अपलाइंस का रिगार्ड कैसे करते हैं? सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो अपने अपलाइन की दिल से रिस्पेक्ट करें। मतलब फॉर्मेलिटी वाली रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई उनको दिखाने के लिए उनकी रिस्पेक्ट आप कर रहे हो। जो भी करो दिल से करो, और दिल से बात निकलती है वही दिल तक जाती है। ऊपर से निकली हुई बात ऊपर से ही निकल जाती है। दूसरा, जब आप अपने सीनियर से बात कर रहे हो तो उस समय मोबाइल का उपयोग ना करें। हमने कई बार देखा है कि कई लोग सीनियर से बात करते हैं तो मैसेज में लगे रहते हैं। सीनियर बोल रहा है और वो मैसेज चेक कर रहा है, मैसेज देख रहा है। तो आपके लिए सीनियर से ज्यादा मैसेज इंपॉर्टेंट है, आई थिंक। तो आप अवॉइड कीजिए इस चीज को, बहुत बुरी बात है ये। नंबर 3, हमेशा उनकी तारीफ करो और उनको बढ़िया समाचार सुनाओ। मतलब नेगेटिव बातें कम से कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता नहीं है। जो भी नेगेटिव बात होती है वो सीनियर के आगे ही की जाती है। चलिए ठीक है, कुछ आपके चैलेंजेज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सोल्व करना है। लेकिन हर समय हम अगर नेगेटिव बात करेंगे तो वो ठीक नहीं है। मेरे हरियाणा में कहावत है कि रोंदा जाएगा मरे की खबर ले आएगा। तो अपने को मतलब ऐसी छवि आपकी नहीं बननी चाहिए सीनियर के मन में कि ये आया है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलेगा। मतलब आप बोलें तो आप पॉजिटिव बोलें और सीनियर की तारीफ में कुछ ना कुछ शब्द जो है जरूर। उनके नाम के साथ जी या सर लगाकर बात करें। तू तड़ाक वाली लैंग्वेज अपलाइन के लिए ठीक नहीं है, बेकार है, और वो इस इंडस्ट्री से आपको आउट करने वाली है। उनके द्वारा जो भी आपको गाइडलाइन दी जाती है और जो भी प्लानिंग आपको दी जाती है उसका पालन करें। बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे वैसे में मत घुसें। जो आदेश आ गया उसको सर मत्थे रख के और उसके ऊपर जो है अपने को पालन करना चाहिए। उनके साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करें। सीनियर अपलाइन के साथ कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कर देते हैं। कभी भी उन्हें, मतलब सीनियर को आंखें मत दिखाएं। साहब, आपका जो अपलाइन है वो पिता तुल्य होता है, पिता तुल्य है साहब। क्या हम अपने पिताजी को कभी आंखें दिखाते हैं, कभी ऊंची आवाज में बात करते हैं? 8वां जो पॉइंट है कि उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखें। हमेशा कृतज्ञता का। मैं अपने अपलाइन के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूं। आज प्रमोद गुलाटी अपनी चमड़ी के जूते बना के भी अपने अपलाइन के पैरों में डाले तो भी एहसान नहीं चुका सकता भाई। तो आप कृतज्ञता का भाव रखें। और 9वां पॉइंट जो मैं आपके बीच में बोलने जा रहा हूं, उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा साहब, कि उनकी बुराई कभी भी ना करें और ना ही किसी दूसरे के आगे अपने अपलाइन की बुराई करें। कई लोग फोन पे लगे रहते हैं, मेरा अपलाइन ये वो, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। वो बातें आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देंगी, उससे आप बड़े लेवल पर मत नहीं जाओगे। नंबर 10, अपने सीनियर की मिस्टेक पर कभी भी ना हंसे और उनका मजाक ना बनाएं। मिस्टेक हो जाती है, वो भी इंसान है, कोई देवता तो है नहीं। अगर उससे कोई मिस्टेक हो गई तो उसका मजाक मत बनाएं, उस पर हंसे मत, उसको इग्नोर करें। नंबर 11, हर समय उनके बताए हुए कार्य को करने के लिए तैयार रहें। जो भी आपको बात बोली अपलाइन ने, यस सर बोल के और उसके ऊपर काम कर दो। बट लेकिन किंतु परंतु नहीं। नंबर 12, समय समय पर उनके पास जाकर काउंसलिंग करें, मिलते रहें, टाइम टू टाइम उनके साथ मुलाकात जरूर करें। नंबर 13, जो बातें उन्हें पसंद हो उन्हीं की चर्चा करो। उनके सामने बार बार वो बातें ना करो जिनसे उनका दिल दुखता हो। यानी कोई मैटर है आपका, कभी हुआ था, कभी भूतकाल वाला मामला है, और कई लोगों की हैबिट होती है कि बार बार उसी बात को आगे उठा के रखें, बार बार महिलाओं की तरह उसी बात को आगे उठा के रखें। कोई महिला सुन रही है तो माफी चाहते हैं। बार बार एक ही बात को रिपीट मत कीजिए। जो हो चुका
हो चुका, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो गया उसको भूल जाओ, मिट्टी पाओ। आगे के लिए जो है वर्किंग करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। नंबर 14, उनके द्वारा कोई भी मैसेज आपको मिलता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज मिलता है या कोई भी मैसेज मिलता है, तो उनके द्वारा भेजे गए कोई भी मैसेज हैं तो उनको ध्यान से पढ़ें, और जो सूचना अगर आपके लिए है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें, आपकी टीम के लिए है तो टीम में उसको फॉरवर्ड करें। नंबर 15, उनके द्वारा दिए गए जो भी कार्य हैं उनको दिल से करो साहब, फॉर्मेलिटी से नहीं। मैं पहले भी बोला, दिल से किए हुए काम के परिणाम अच्छे निकलते हैं। नंबर 16, उनके द्वारा दिए गए कार्य को तुरंत करने पर लग जाएं और उसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। उसमें देरी नहीं करनी अपने को, जो भी काम आपको सीनियर द्वारा मिला है उसको करने में तुरंत लग जाएं। नंबर 17, सीनियर द्वारा दिए गए कार्य की रिपोर्ट भी करनी है अपने को। ये नहीं है कि सीनियर ने कार्य दिया उसके बाद वो खुद ही फोन करके बोलता हाँ भी कराया कि नहीं कराया, तो हम हाँ जी कर लिया था, मैं आपको बताना भूल गया। नहीं, जो आपने कर लिया उसकी रिपोर्टिंग भी जो है आप कीजिए। नंबर 18 साहब, उनकी कमियों की तरफ ध्यान मत दीजिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो हमेशा कमियां जांचने पे रहते हैं, तो आप कमियों की तरफ ना जाके नंबर 19 उनकी खूबियों की तरफ ध्यान दें। अपने सीनियर की जो भी आपको खूबियां लगती हैं उनको लें, उसके ऊपर आप वर्क करें, उनको अपने अंदर भी ढालें और अपनी टीम के अंदर भी जो है उसको ट्रांसफर करें। नंबर 20, जब भी मिले उत्साह से मिले, जब भी मिले एक्साइटमेंट से मिले, जब भी मिले उत्साह पूर्वक मिले। और नंबर 21, उनका सम्मान करें, चाहे वो आपसे उम्र में छोटे हैं चाहे उम्र में बड़े हैं। उम्र का कोई लेना देना नहीं है साहब इस इंडस्ट्री के अंदर। गुरु गुरु है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। तो गुरु का दर्जा इस इंडस्ट्री में अपलाइन को दिया जाता है साहब, तो उसमें उम्र नहीं देखी जाती कि उम्र में छोटे हैं या उम्र में बड़े हैं। हो सकता है कि आपके सीनियर आपसे उम्र में छोटे हों, आप उम्र पे मत जाइए साहब। हो सकता है कि आपके सीनियर आपसे उम्र में छोटे हों लेकिन नॉलेज में आपसे बड़े हैं, ज्ञान में आपसे बड़े हैं, तजर्बे में आपसे बड़े हैं। तो आप नॉलेज, ज्ञान, तजर्बों को देखो साहब, एज को मत देखो। नंबर 22, उनके साथ फोन पर बात करते समय खुद कम बोलें और उनको ज्यादा सुनें। मेरे सीनियर का फोन आए और मैं खुद ही अपनी राम कहानी गाता रहूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं कमाल कर दिया, मैं धमाल कर दिया, मैं ये कर दूं, कुछ नहीं है फायदा साहब। जब सीनियर का फोन आता है तो आपका काम सुनने का ज्यादा है। अगर कोई सवाल वो पूछते हैं तो उसका जवाब दीजिए, बोलिए, लेकिन बिना परमिशन के आप चढ़ जाओ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है साहब। और नंबर 23, टीम में कभी भी उनके बारे में नेगेटिव बात मत करो। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी साहब। आप टीम में सीनियर के बारे में नेगेटिव बात करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। आप पॉजिटिव बातें करो, सीनियर के बारे में अच्छी बातें करो। नंबर 24, सीनियर के साथ हमेशा डिसिप्लिन में रहें। एक लक्ष्मण रेखा है इस इंडस्ट्री में, उस लक्ष्मण रेखा को पार मत करो साहब। डिसिप्लिन में रहो। आपके सीनियर अपलाइन में और आप में एक गैप है, उस गैप को, एक परत है, एक दीवार है, उस दीवार को बना रहने दें साहब। कई बार अगर इकट्ठे बैठे हैं और कुछ इस प्रकार की बातचीत होती है तो अपने आप को हटा लो वहां से। डिसिप्लिन में रहो, लक्ष्मण रेखा में रहो। और नंबर 25, अपने अपलाइन के चहेते बनो साहब, अच्छे फॉलोवर बनो। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की। आप इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो नो डाउट आप एक अच्छे और सच्चे RCM या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप वहां उस फील्ड के टॉप लेवल पर जाएंगे। दुनिया को कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। खूब अनेक शुभकामनाएं हमारे तरफ से। परमात्मा आपको खुश रखे।